हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं। जहाँ आप नहीं देख सकते वहाँ पे भी भगवान है, जहाँ आप देख सकते हैं वहाँ पे भी भगवान है। शक्तियाँ सब जगह होती हैं, चाहे वो दैवी शक्तियाँ हों, चाहे वो कोई दूसरी शक्तियाँ हों, चाहे आप कहें सकारात्मक ऊर्जा हो या आप ये कहें नकारात्मक ऊर्जा है, तो सारी शक्तियाँ सब जगह व्याप्त होती हैं। अब होता ये है कि जहाँ पे जो मंडल होता है, मंडल का जैसे मान लीजिए आपका घर है, एक मंडल हो गया, तो उस घर में किस तरह का वातावरण है, किस तरह की एनर्जी आप वहाँ पे पैदा कर रहे हैं, उसी तरह की एनर्जी वहाँ पे वास करना शुरू कर देती है। अब जैसे आप मांस मदिरा में लिप्त रहेंगे, गलत संगतों में लिप्त रहेंगे, गलत चीज़ें करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, लोगों के लिए झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, धोखा देंगे, तो वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएँ रहने लगेंगी, क्योंकि ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं के गुण होते हैं। इसी तरह से जिस घर में पूजा पाठ होती रहती है, धूप दीप होता रहता है, हवन यज्ञ होते रहते हैं, तो वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जाएँ निवास करने लगती हैं। अब होता क्या है कि जब दैवीय शक्तियाँ हमारी मदद कब करती हैं? देखिए, कोई भी दैवीय शक्ति जो होती है वो अपने नियमों में बंधी होती है। अपने नियम तोड़ के वो आपकी मदद नहीं कर सकती। वो नियम तोड़ती हैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आप ये सोचो कि केवल सब परेशानी आ गई आपके पास में, कोई समस्या आ गई, तो आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए कि हे प्रभु, मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे साथ में वो हो रहा है, और फिर वो सब चीज़ें होती ही जा रही हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो हम क्या सोचने लगते हैं कि नहीं, कोई शक्ति होती ही नहीं है। हमें ये लगने लगता है कि कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो ये सब सुनती है या जो ये सब चीज़ें आपकी समझ सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सभी शक्तियाँ होती हैं, वो सब सुनती हैं, सब समझती हैं। आपका एक एक पल का हिसाब होता है, आपके एक एक पल का। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप ये सोचते होंगे कि छिप के आपने कुछ कार्य कर लिया, छिप के आपने कुछ गलत कर लिया, वो कहीं ना कहीं नोट डाउन हो जाता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण हैं मेरे पास हैं बहुत सारे, जिनसे पता चलता है कि आपकी एक एक चीज़ नोट होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं चलो ये हो गया, किसी ने नहीं देखा। ऐसा नहीं है। चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, शक्तियाँ ज़रूर देखती हैं और आपकी एक एक चीज़ लिखी जाती है। तो अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं, भले ही अकेले में कर रहे हैं, कोई देख नहीं पाया, और बाकी उसके बाद आप अच्छे बने हुए हैं सबके सामने, तो गलत जो आपने किया उसको आपको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ये सोच के नहीं रह सकते हैं कि आपने गलत किया, किसी ने देखा नहीं तो आपको कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिनके जीवन में बहुत कष्ट होता है, लेकिन उन्होंने गलत नहीं किया होता है, तो कहीं ना कहीं उनके पिछले जन्म का भी परिणाम या फल उन्हें मिल रहा होता है। तो उस हिसाब से आपके जीवन में चलते जाएंगे, वैसे ही आपको फल मिलते जाएंगे। होता क्या है, कभी कभी हम बहुत बुरे कर्म कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब हम उनका पश्चाताप करते हैं या फिर हम अच्छे कर्म करने लगते हैं, तो हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो कटना शुरू हो जाते हैं। आप जैसे दान पुण्य करने लगे, गरीबों की सेवा करने लगे, माता पिता की सेवा करने लगे, लोगों का भला करने लगे, तो आपके जो पाप होते हैं वो कटना शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि पाप को आपको भोगना पड़ेगा, तो पाप आपके कटना शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है कि दैवी शक्ति आपकी सुनती कब है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से संपर्क करना है, तो मान लीजिए कोई दूर बैठा है, तो आप उसे फ़ोन मिलाएंगे, बात करेंगे, तो ही तो आप उससे संपर्क कर पाएंगे। अगर आपके पास में उसका नंबर ना हो और आप सोचो कि नहीं हम फ़ोन से बात कर लेंगे, तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसी तरह से दैवी शक्तियों से संपर्क साधना पड़ता है। दैवी शक्तियाँ जब आपसे जुड़ने लगती हैं तो आपके कार्य भी करना शुरू कर देती हैं। अब जुड़ती कैसे हैं? जुड़ने के लिए आपको अपने चारों तरफ एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा कि जहाँ पे वो दैवी शक्तियाँ आ सकें। उस वातावरण का निर्माण पूजा पाठ से होता है। उस वातावरण का निर्माण धर्म के मार्ग पे चलने से होता है। उस वातावरण का निर्माण आपके मन की सच्चाई से होता है। आपके मन में कितनी अच्छाई है, कितना आप अच्छा सोचते हैं, कितना लोगों का भला करते हैं, आपके अंदर बुराई नहीं होती है, उस जगह पे वो शक्तियाँ आना शुरू करती हैं। जब आप वहाँ पे हवन करना शुरू कर देते हैं, कपूर से आरती करना शुरू कर देते हैं, एक सकारात्मक माहौल बनाना शुरू कर देते हैं, तब जाके शक्तियाँ वहाँ पे आना शुरू होती हैं।
शक्तियों से जुड़ा कैसे जाए, एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि शक्तियों से हम जुड़ कैसे सकते हैं। देखिए, किसी भी शक्ति से जुड़ने के लिए आपको उसका आवाहन करना ही पड़ता है। आह्वान आप किसी भी रूप में कर सकती हैं। एक तो साधारण बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं, हे प्रभु हम आपका आवाहन करते हैं। अब आवाहन कर लिया तो अब उनका स्वागत भी करना पड़ेगा। धूप, दीप, भोग, प्रसाद, जल, जो भी आप पुष्प वगैरह जो भी आप उनको दे सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, करना पड़ेगा आपको। तब वो आपके पास में आना शुरू करेंगे, जब उनको आप भोग देना शुरू करेंगे। तो पूजा पाठ में भोग अवश्य दीजिए, जल भी अवश्य दीजिए, फल भी दे सकते हैं, पुष्प भी दीजिए, सब कुछ दीजिए। तो इस तरह से आप जब उनकी सेवा करने लगेंगे तो वो शक्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जब वो शक्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी तो आप उनका ध्यान करना शुरू करिए। ध्यान में आप क्या कर सकते हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं। एक तो ये होता है ध्यान। दूसरा ये होता है कि आप उनका मंत्र जप करिए। जो भी देवी देवता हैं उनसे संबंधित जो मंत्र जप होते हैं वो करिए। जैसे अभी सावन चल रहा है तो सावन में भगवान भोलेनाथ का मंत्र जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। 1 घंटे लगातार बैठ के करिए। फिर देखिए आपसे शक्तियाँ जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं। 1 घंटा नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। माला है अगर आपके पास में रुद्राक्ष की तो 5 माला कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं 1 माला कर लीजिए। लेकिन कम से कम 11 माला करेंगे तो आपको थोड़ा सा असर दिखाई पड़ेगा। देखिए क्या है कि कोई भी शक्ति से संपर्क करना अगर इतना आसान होता तो सभी के पास में शक्तियाँ होती और सभी भगवान के प्यारे होते और सभी भगवान से जुड़े हुए होते। तो हर कोई नहीं जुड़ पाता। देखिए, सबका जीवन उनके कर्मों के हिसाब से चलता रहता है। जैसे उनके कर्म होते हैं वैसे ही जीवन चलता रहता है। जैसे जैसे उनके कर्म बनते जाते हैं वैसे वैसे आगे उनका जीवन वैसा होता जाता है। तो कर्म भी प्रधान होता है। तो जैसी चीज़ें आपके जीवन में लिखी हैं, चाहे वो पैदा होते समय लिखी गई हों या आपके कर्मों द्वारा लिखी गई हूँ, वो वैसा जीवन चलता रहता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं तो फिर आप अपने जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। आप अपने जीवन को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर देते हैं। तो मंत्र जप बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंत्र पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप नाम जप कर सकते हैं। शिव 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 शिव, हर हर महादेव महादेव महादेव, जो भी चीज़ है आप जप सकते हैं। भगवान राम का नाम जप सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान का नाम जप सकते हैं। तो नाम जप में भी बहुत शक्ति होती है। शक्ति किसी भी जप में होती है, बस श्रद्धा पूर्वक भावपूर्वक अगर आप करेंगे तो शक्तियाँ जागेंगी ही जागेंगी। तो लगातार जब आप उनका जप करेंगे, लगातार आप जब उनका ध्यान करेंगे तो वो शक्तियाँ आपसे जुड़ना शुरू कर देंगी, आपको संकेत देना शुरू कर देंगी। संकेत कई रूपों में मिल सकता है आपको। कभी वो संकेत हो सकता है आपको दिए में फूल के रूप में मिल जाए। कभी वो संकेत हो सकता है आपको स्वप्न के माध्यम से भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाए। और ये नित्य प्रतिदिन होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन हो गया बस कभी कभार, ऐसा कुछ नहीं। लगातार होता रहेगा, एक 2 दिन छोड़ के होता रहेगा। ये आपके ऊपर है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको हमें ज़्यादातर वो सपना आना शुरू हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि आपको स्वप्न आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं शक्तियाँ आपको दर्शन दे रही होती हैं, अपनी अनुभूति करा रही होती हैं और ये जता रही होती हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ में हैं, दैवी शक्तियाँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूजा पाठ नहीं भी करते तो भी हमें सपने आते हैं भगवान। उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे या पिछले जन्म में आप बहुत ज़्यादा भक्ति किए होंगे जिसकी वजह से आपके साथ में ऐसा होता है। तो करना ये चाहिए कि आपको भगवान की शरण में चले जाना चाहिए और जब तप में लग जाना चाहिए, पूजा पाठ में लग जाना चाहिए। जैसे आप भोलेनाथ की पूजा नहीं करते, उनके स्वप्न आ रहे हैं तो आपको भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। ये एक संकेत होता है कि आपको भगवान शिव से जुड़ना चाहिए। और अगर आप करते हैं और स्वप्न आ रहे हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि आपकी पूजा सही रास्ते पे, आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। आप अपने चारों तरफ एक सही ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं जो आपका जीवन बदल देगा। ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी जो आपने सोचा नहीं था। बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते आपके जीवन में घटित होगा। तो आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।